जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारा आज का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। सोफिया गिल के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ द बेस्ट सोफ़ी चैनल पर। हमारा सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है AHN अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। उसी के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लड को देख रहे हैं। तो अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खाना बनाते हुए या कोई काम करते हुए हम या तो गिर जाते हैं या सडनली खाना बनाते हुए हमें चोट लग जाती है, और चोट किस तरह से कट लग जाता है, और उस वक्त जो है ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं। उस वक्त क्या होता है, हमारा जो कि टॉपिक है कि आर्टरीज़ और ब्लड जो है आर्टरीज़ और प्लेटलेट्स जो है मिलकर उस कट की जगह से, उस डैमेज एरिया से ब्लड को तेज़ी से बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं। उस वक्त क्या काम करता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो बहुत हाई थी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर क्या काम करता है, कैल्शियम आयंस को इन्फॉर्म करता है, देन प्रोथ्रम्बीन बनाता है, प्रोथ्रम्बीन को भी इन्फॉर्म करते हुए थ्रम्बीन के साथ ये मिलकर क्या बना रहे होते हैं, फाइब्रोजिन क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये उस जगह पर तेज़ी से पहुंचता है जहां पे कट लगा हुआ है और वहां पे इंजरी हुई है, ब्लीडिंग जो है वो हो रही है। तो ये क्या करेंगे, ये एक वहाँ पे फाइब्रोजिन जो है वहाँ पे एक जाल बनाना शुरू कर देंगे, और उस जाल में से वो इतना क्लोज जाल होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या प्लेटलेट्स हैं, ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और वहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब इकट्ठे होंगे तो ये क्लॉट की सूरत इख्तियार कर लेंगे, और क्या होगा कि वो इंजरी वाली जगह क्या होगी, क्लोज़ होना शुरू हो जाएगी, और जब वो क्लोज़ हो जाएगी तो ब्लीडिंग भी ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। होप सो आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दें मिस सोफिया गिल को, और बने रहिएगा दी बेस्ट सोफ़ी चैनल के साथ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू।